अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल एंड रियल जीडीपी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी का क्या मतलब है। जीडीपी हमारे पास होती है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं विद इन अकाउंटिंग ईयर। ओके, वो हमारे पास जीडीपी कहलाती है। अगर मैं इसको फार्मूला वाइज प्रेजेंट करूं तो फार्मूला वाइज ये है पी इंटू क्यू। तो यहाँ पर पी इंटू क्यू में क्यू तो क्वांटिटी हो गई कि कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और पी जो है वो उसकी करंट प्राइस है। पी जो है वो करंट प्राइस है। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस। अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं रियल जीडीपी की तरफ। रियल जीडीपी इज नॉन एज जीडीपी एट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस का क्या मतलब है? जब आप करंट प्राइसेस की बात करते हैं तो जो करंट प्राइसेस होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं, और कांस्टेंट प्राइसेस में हम प्राइसेस को फ्लक्चुएट नहीं होने देते। ऐसा क्यों है? देखिए, हम लोग ये सब जानते हैं कि जीडीपी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा किसी कंट्री के लिए या किसी इकोनॉमी के लिए। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं कि पी इंटू क्यू में अगर मुझे जीडीपी बढ़ाना है तो चाहे मैं पी को बढ़ा दूं या क्यू को बढ़ा दूं, जीडीपी तो दोनों तरीक़ों से बढ़ेगा। लेकिन आप ख्याल रखेंगे कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है, तो क्या सच में जीडीपी बढ़ रहा है? नहीं, ये मिसलीडिंग है। इससे मिसलीडिंग हो सकता है कि क्वांटिटी बढ़े बिना आपका जीडीपी बढ़ गया। ये एक किस्म की मिसलीडिंग हो सकती है कि क्वांटिटी नहीं बढ़ी और आपका जीडीपी बढ़ गया है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको लो करने के, लेस करने के लिए हम प्राइसेस को कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट प्राइसेस के लिए हमें एक ईयर बनाना पड़ता है। इस ईयर को हम बेस ईयर बोलते हैं। सपोज अब 2020 चल रहा है, हम कोई बेस ईयर लेते हैं। सपोज हमने 2011 को बेस ईयर ले लिया, क्योंकि इस टाइम पर जो प्राइसेस थी वो कांस्टेंट थी, वो ना तो इन्फ्लेशन ली थी और ना ही डिफ्लेशन थी, सब कुछ नॉर्मल वे पर चल रहा था। तो ऐसा करके हम एक बेस ईयर ले लेते हैं। ये कोई भी बेस ईयर हो सकता है, 2011 हो सकता है, 12 हो सकता है, और इसके प्राइसेस को हम कंसीडर करते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास जीडीपी के रिजल्ट्स आते हैं वो रियलिस्टिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर जीडीपी इंक्रीज़ होगी तो वो क्वांटिटी इंक्रीज़ होने की वजह से होगी। क्वांटिटी इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास जो जीडीपी बढ़ेगा वो क्वांटिटी इंक्रीज़ होने की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि प्राइसेस हम यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं। अब इसे हम अब नीचे हमने ये क्यू, इसको हम डिटेल में देखे है पी को। और क्यू जो है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है। अब पी जो है वो करंट प्राइसेस और जो पी बी है वो कांस्टेंट प्राइसेस है। अब इसको हम इसी कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। तो इधर हमने क्यू की वैल्यूज़ लिख ली हैं, इधर प्राइसेस एट बेस ईयर, इधर प्राइसेस जो करंट प्राइसेस हैं, इधर
रियल जीडीपी और इधर नॉमिनल जीडीपी। तो सपोज हमने इधर क्वांटिटी में ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ए में हमने 100 भरना ही है, हमारे पास है क्वांटिटी जो है। बी में है 50 और सी में है 20। अब बेस ईयर में इसकी जो प्राइस थी वो 100 थी और 50 थी और 10। अब जो करंट प्राइस है वो है 300, 150 और 40। तो अब हमने इसका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो रियल जीडीपी में Q इंटू पी बी, प्राइस ऑफ बेस ईयर हमने लेना है। तो Q हमारे पास है 100 और जो प्राइसेस एट बेस ईयर हैं वो है 100, ये बन गया 10,000। नेक्स्ट Q हमारे पास है 50 और प्राइसेस ऑफ बेस ईयर है 50, ये बन गया 2500। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटी 20 है और जो प्राइसेस ऑफ बेस ईयर है वो 10 है, तो ये हमारे पास 200 बन गया। ओके, तो इसको हमने ऐड अप किया है तो हमारे पास 12,700 आ गया। ये हमारे पास आ गई रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, तो ये हमारे पास है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम कैसे फाइंड करते हैं? नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला है Q इंटू पी, Q इंटू पी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइसेस, जो करंट प्राइसेस हैं। क्वांटिटी इधर ए नंबर पे हमारे पास है 100 और जो प्राइसेस हैं वो है 300, ये हमारे पास 30,000 बन गया। अब क्वांटिटी हमारे पास 50 है और प्राइस 150 है, तो ये हमारे पास 7500 बन गया। अब क्वांटिटी हमारे पास 20 है और जो प्राइस है वो है 40, ये हमारे पास 800 बन गया। ओके, ये टोटल हमारे पास बन गया 38,300। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। क्या नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनकी कन्वर्जन कैसे होती है? अब ऊपर आपको तो ये समझ आ गया होगा कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में जो रियल जीडीपी है वो बेटर इंडिकेटर है। ओके, कि उससे हम सही तरीके से जीडीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम इनकी कन्वर्जन की तरफ आते हैं। सपोज हमारे पास वैल्यूज़ हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। रियल जीडीपी को हमने फाइंड करना है। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो है वो है 100 और जो प्राइस इंडेक्स है वो है 200। ओके, अब रियल जीडीपी इक्वल टू 100 और 200 मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। ये है रियल जीडीपी। ओके, पीछे हमारे पास थी कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर। अब हम देखते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का जो सीधा सा मतलब है कि आपका
इन्फ्लेशन क्या रहा है, प्राइस में कितना राइज आया है, ये सब चीज़ों को हम जीडीपी डिफ्लेटर से ही पता चलता है। अब हम जीडीपी डिफ्लेटर को देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन के प्राइसेस में कितना राइज आया है, यह उसको मेजर करते हैं, या इट इज़ सेम एज प्राइस इंडेक्स। पीछे हमने पढ़ा है प्राइस इंडेक्स, ये प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर सेम ही होते हैं। अब इसका क्या फार्मूला है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइसेस मतलब नॉमिनल जीडीपी ओवर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मतलब रियल जीडीपी इनटू मल्टीप्लाई 100। तो सपोज हम पीछे वाली इसकी जो क्वेश्चन क्या था उसी की वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो हमारे पास जो पीछे नॉमिनल जीडीपी था वो था 100 और जो रियल जीडीपी हमारे पास निकला था वो था 50 मल्टीप्लाई 100। अब ये हमारे पास बन गए 200। अब देखो ये उधर हमने जो प्राइस इंडेक्स लिया था वो 200 ही था, तो मतलब जीडीपी डिफ्लेटर इट इज सेम एज प्राइस इंडेक्स। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको किस चीज़ की समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अल्लाह हाफिज़।